और ये जो रास्ता था ये अजीब मतलब वैसे था ना, सेब का बगीचा देखा था हमने बगल में रास्ता, ये आलू और सेब का ही था उस टाइम, और 30-35 साल पुरानी बात होगी लगभग। पहले बार आप पहले बार आ गए। थोड़ी सी जानकारी देंगे। यहाँ पर कहते हैं कि आने वाले भविष्य में भगवान बद्री विशाल के दर्शन इसी स्थान पे होंगे। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से धरा की ओर आए तो उन्होंने 5 स्थानों का चयन किया, जिसे बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए और जिसे आज हम पंचबद्री के नाम से जानते हैं। जिसमें पहला बद्री आदि बद्री, दूसरा वृद्ध बद्री, तीसरा योग ध्यान बद्री, चौथे स्थान पर आते हैं बद्री विशाल और 5वें स्थान पर आते हैं भविष्य बद्री। हाँ, एक तो आदि बद्री बोला, आदि बद्री वो तो हम मानते हैं वो तो है। दूसरा क्या बताया? वृद्ध बद्री। वो किधर पड़ता है? ये जोशीमठ के पीछे एक जगह है अणिमठ। अच्छा, अणमठ, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तीसरा योग ध्यान बद्री जो पांडुकेश्वर में है। अच्छा अच्छा अच्छा। और चौथे स्थान पे बद्री विशाल जी और 5वें स्थान पे भविष्य बद्री। तो इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जानते हैं। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। तो हमारे सनातन धर्म में जो 4 वेद 18 पुराण है उसमें एक पुराण आता है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड में भगवान बद्री विशाल के साथ साथ भविष्य बद्री का जिक्र भी आता है। वहां पर बताया गया है कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है वहां पर भगवान नरसिंह की एक भुजा वायु भुजा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। और बद्री विशाल में 2 पवित्र पर्वत है जिसे नर और नारायण, कोई नर नारायण कहते हैं, और शास्त्र अनुसार जय विजय नामक पर्वत है। अच्छा। जिसे हमारी क्षेत्र भाषा में पटमिला नाम से जानते हैं कि वह आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल जाने का मार्ग अगम्य हो जाएगा, बंद हो जाएगा और भगवान बद्री विशाल जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, देवगमन हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। तो जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जा रहा है और भविष्य बद्री का समय निकट आते जा रहा है, तो यहाँ पर जो भगवान का विग्रह है वह धीरे धीरे नवजात शिशु की भांति, एक छोटे बालक की भांति धीरे धीरे समय अनुसार भगवान के विग्रह में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और नीचे गर्भ से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो अभी तो थोड़ी लाइट चलेगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में जहाँ पर छत्र है, छत्र के पीछे देखिए ऊपर हिस्सा ये चला ऐसे में कट रहा है ऊपर, तो वो भगवान का मुकुट आ रहा है। वो छत्र के पीछे पूरा भगवान का मुकुट दिखाई देता है। जो मुकुट उसके पीछे जी, मुकुट के ऊपर छत्र के पीछे जी जो तिलक कर रखा उसके पीछे समझो। और भगवान के शीश पर जहाँ पर मुकुट है, मुकुट के ठीक पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा है, उभरा हुआ है जी, तो वह शेषनाग जी आ रहे हैं। जहाँ पर भगवान का तिलक हुआ है, तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान के नेत्र दिखाई देंगे। 2 हिस्से उभर के आ रहे हैं ऐसे तिरछे में। यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, घुटने पे हाथ रखा है, तो नीचे से और जो हिस्सा ये बाहर का यहाँ पर तिलक हुआ देख लीजिए, इस माला के नीचे जहाँ पर तिलक हुआ है, तो ये घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर को निकली है, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ईश्वर जो यहाँ पर तिलक हुआ है ना ईश्वर जी जी। और भगवान के बाएं भाग में ईश्वर माता लक्ष्मी है, तो जहाँ पर तिलक हुआ वहाँ पर धीरे धीरे माता लक्ष्मी स्वरूप उभर के आ रहे हैं जी। और ईश्वर जहाँ नीचे तिलक हुआ है, तिलक के नीचे आपको अगर लाइट रखे तो स्पष्ट रूप से गणेश जी दिखाई देते हैं। और ऊपर छत्र के नीचे जहाँ पर तिलक हुआ है वहाँ पर गरुड़ जी आ रहे हैं। और यहाँ पर भगवान अपने निज स्थान वैकुंठ धाम क्षीर सागर में विराजमान है। तो यहाँ भगवान के गर्भ में जो नीचे गुफा जैसी दिखाई देती है, यहाँ जलकुंड है अभी भी है जी। तो जल यहाँ पर भगवान जो जलकुंड है वो जल स्तर बढ़ता घटता रहता है। तो जैसे जैसे नारायण जी का विग्रह बढ़ते जाएगा वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी, गरुड़ जी और आने वाले भविष्य में पूरी बद्रीश पंचायत जिसमें नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी इत्यादि जो भगवान के पार्षद होंगे वह सभी एक समय पर इसी शिला पर उपस्थित रहेंगे। तो कहते हैं कि आने वाले भविष्य में संसार में एक समय ऐसा भी आने वाला है कि मनुष्य द्वारा पाप अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि संसार में पूजा योग्य कोई स्थान नहीं बचेगा। मतलब धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक को खो देगा और उसी वजह से संसार में दूषित आचरण करते जाएगा और वही दूषित आचरण एक समय पर हमारे सभी पूजनीय स्थानों को दूषित कर देगा।
तो हमारे वेद पुराण के अनुसार संसार का एकमात्र स्थान यही बताया जाता है कि जहाँ पर भगवान बद्री विशाल की पूजा होगी। और यहाँ पर जो भगवान का विग्रह उभर के आ रहा है ये स्वयं भू है, मतलब भूमि से स्वयं उभर के आ रहे हैं। और इसी स्थान को, इस धरा का, धरती का द्वितीय भू वैकुंठ कहते हैं। काला बद्रीनाथ, दूसरा भविष्य बद्री, जहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी साक्षात रूप में विराजमान है। तो आने वाले भविष्य में इसी स्थान पर भगवान बद्री विशाल जी सभी श्रद्धालुओं को अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे। तो इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं। तो बोल भविष्य बद्री भगवान। तो ये शास्त्र अनुसार हुआ। एक छोटी सी कथा और सुनाएंगे कि यहाँ पर बताया जाता है कि एक समय पर इस शिला पर कोई स्वरूप नहीं थी। हाँ, तो बहुत पहले जी 35-40 साल तो उस समय कैसे पता चला कि यही स्थान भगवान बद्री विशाल का है? आज तो धीरे धीरे शेषनाग जी आ रहे हैं, जल कुंड दिखाई दे रहे, पर उस समय कैसे पता चला? क्योंकि सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं पूजा योग्य हैं। शायद नारायण जी के अलावा कोई और भी हो सकते थे। तो आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे कि जो पंच बद्री में जो भविष्य बद्री आता है वह यह स्थान नहीं आता है, क्योंकि 5 बद्री की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है, जो स्थापित है। और यहाँ पर तो भगवान स्वयंभू है, अपने आप उत्पन्न होकर। तो आपने नीचे गांव में एक मंदिर देखा जहाँ से आप इनके यहाँ जो बन रहा है, हाँ। तो वही आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मंदिर है, जो भविष्य बद्री नाम से जाना जाता है। पर एक स्थान, एक मंदिर और भविष्य बद्री धाम में दो क्यों? जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 बद्री का निर्माण किया, तो एक स्थान एक मंदिर है, तो यहीं पर ही भविष्य बद्री दो क्यों? क्वेश्चन तो है। काफी सारे श्रद्धालु आते हैं, तो उसकी जानकारी देते हैं आपको। कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया और हर स्थान पर मठ मंदिर का निर्माण किया। तो ठीक उसी प्रकार वह ज्योतिर्मठ में आए और स्थानों से सबसे अधिक ज्योतिर्मठ में रहना हुआ उनका। तो कहते हैं कि जब 4 बद्री का निर्माण पूर्ण किया और 5वें बद्री के लिए इस स्थान पे जब भविष्य बद्री धाम में, तो जब उन्होंने ध्यान किया तो उनको आभास हुआ कि आने वाले भविष्य में इस स्थान पर कहीं पर भगवान नारायण जी विराजमान होंगे। पर कहाँ पर होंगे वो उन्होंने भी गुप्त रखा, क्योंकि भविष्य की बात है तो साक्षात भगवान ने भी छुपाया। तो नीचे गांव में चिन्हित के माध्यम से मंदिर निर्माण करके मूर्ति स्थापित करके विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी गई। पर अभी भी कहाँ पर विराजमान होंगे वो गुप्त रखा है। तो वहीं से एक दंत कहानी निकल के आती है। कहते हैं ना कि प्रकृति में जो महसूस मनुष्य नहीं कर पाते वो पशु पक्षी जल्दी कर लेते हैं। तो जैसे जैसे भगवान बद्री विशाल जी का उद्गम समय हुआ, तो कहते हैं कि यहाँ पर घर गांव में एक बद्री गाय ने नया नया बछड़ा जन्म दिया था। दिन में जंगल चरवाहे के लिए आते थे और शाम को घर जाकर दूध देना बंद कर दिया। तो निरंतर वही चलता रहा। तो घर की जो महिला थी उनको लगा जंगल में या तो ग्वाला दूध की चोरी कर रहा है या कोई और दूध निकाल के चले जा रहा है। तो यही बात जब ग्वाले से पूछा गया तो ग्वाले ने साफ मना किया। तो घर की महिला ने ग्वाले को कहा कि कल जब तुम जंगल की ओर जाओगे तो उस गाय का पीछा करना। तो वही हुआ। अगले दिन गायों का झुंड के साथ जंगल की ओर आना और उस बद्री गाय का आधे रास्ते से अलग हो जाना। जैसे गाय अलग हुई तो ग्वाले ने पीछा करना शुरू किया। तो गाय का एक स्वभाव होता है जहां भी जाएगी चरते चरते जाना। तो कहते हैं कि यहीं पास में जब गाय ने घास चरना शुरू किया और ग्वाला थोड़ी देर के लिए बैठा तो ग्वाले की आंख लग गई। जब तक नींद से जागता तो गाय जा चुकी थी। तो जैसे नारायण जी का जब समय आ गया था यहाँ पर, तो ग्वाले के मन में आभास हो गया कि आसपास कुछ तो हो रहा है। तो कहते हैं कि जब देखते देखते इस शिला तक पहुंचा तो यहाँ पर देखा कि पूरी शिला पर दूध बह रहा है और नीचे घासों पर भी दूध का रिसाव होता है। मतलब उस बद्री गाय के द्वारा निरंतर इस स्थान पर आकर अपने थनों से अपना आप दूध छोड़ा जाता था, जिसमें भगवान का अभिषेक मान के चलिए, भोग प्रसादी मान के चलिए, जो भी होता था वो करके नित्य अपने झुंड के साथ चली जाती थी। तो उसी दिन से यहाँ के क्षेत्रवासियों, यहाँ के ग्रामीण को पता चला कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि इस स्थान पर कहीं पर भगवान नारायण जी विराजमान होंगे, तो वो यही स्थान है। तो कहते हैं कि उस समय यहाँ पर जो प्रथम पूजा हुई वो उन ग्वाल बालों के द्वारा इस स्थान पर हुआ और उस समय इस शिला पर कोई स्वरूप नहीं था। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि जहाँ पर प्रेम और आस्था होती है भगवान भी प्रत्यक्ष होते हैं जी। तो धीरे धीरे समय अनुसार भगवान मनुष्य देह की बात यहाँ पर विकसित होते गए और आज आपके सामने भगवान नारायण जी साक्षात विराजमान है। तो आज यह क्षेत्र जो यहाँ के गांव वासी है वो उन्हीं ग्वाल वालों के वंशज है।
इसलिए यहाँ पर कोई पंडित नहीं, यहाँ पर उन्हीं ग्वाल वालों के वंशज यहाँ पर भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ पंडित नहीं हो गए ना वो गांव के जो बाल वाले जो रहते होंगे। मजा आएगा सुन के, बढ़िया लगा। हाँ मैं तो खाली दर्शन करके चले जाते हैं। नहीं तो ये चीज भी तो बहुत, हाँ ज्ञान की भाई आप तो एक बार आके वापस गए, हम तो आएगा वापस गए। लेकिन भगवान ने बुलाया, दोबारा आ गए। हम गाड़ी हाँ से जी। सीधा यही आए ना, हम पहले मंदिर आ रहे थे ना, मंदिर आए, रास्ते में गाड़ी फंस गई, वापस निकल गए। फिर घर गए तो फिर हमने कहा भाई ऐसा है कि जब जाना है तो चलो, और फिर दोबारा जो है फिर दोबारा रेडी गाड़ी लेके आए, वो तो चढ़ी नहीं, वो भी फिर हमने कहा, चलो पैदल चलो, लेकिन जाना तो जाना है, फिर जो बुलावा था। किसु चले जय करो। हाँ हम तो सोना पर आपने और वहाँ से जो है भगवान को हाँ प्रसाद ले लो, मंदिर का फोटो ले लो। पहले अच्छा अपना हाँ तुम ले लो। किसका प्रसाद? प्रसाद दिया है नहीं दिया इसने? जल्दी प्रसाद ले, वहाँ प्रसाद ले, जल्दी पकड़। तूने ये किसका रखा है किशोर? इसका है, नीचे रखो। ये नीचे से लेके आई थी। अच्छा वहाँ से। अच्छा अच्छा। मजा आ रहा है। उसमें मजा आ रहा, ढकने में देने में मजा आ रहा। मजा आ गया। प्रधान जी ने एक फोटो ले लो बेटे। दिखा देंगे। हाँ दो कोनों पे जो नीचे नाक पे थोड़ा वो नाक जैसा भी दिख रहा है। हल्का सा ना, हाँ। एक महसूस हुआ। यहाँ वो पर नाक ना ये इधर तिरछे कॉर्नर पे, अच्छा ये कॉर्नर पर। हाँ ये हाँ और यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, घुटने पे हाथ रखा थे, नीचे देख लीजिए इस और जो हिस्सा ये बाहर का यहाँ पर तिलक हुआ है, ये घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर को निकली ऐसे में। अच्छा अच्छा हाँ राइट। अच्छा, ये जो जो है साइड है। पिठाई लगा का। बाएं भाग जब माला लगा रहा। हाँ जो उभर रहा है। और इस और जहाँ नीचे तिलक हुआ है, हाँ तिलक के नीचे ध्यान से देखे तो आपको गणेश जी दिखाई देंगे नीचे वाले तिलक तिलक में। के हाँ जो नीचे। नीचे जी अच्छा इतना साफ समझ नहीं पा अगर ध्यान से देखे तो तिलक के थोड़े नीचे से बीचों बीच सोंड आ रहा है, हाँ आ देखिए। रहा आ रहा। हाँ हाँ अगर उसी पर ध्यान से देखेंगे सही तो बोला। गणेश जी दिखाई देंगे। हाँ गणेश जी पालकी मार के बहुत बैठे सही हैं। बोला, बहुत सही। राइट। दिखाई दे रहा है? जो ऐसे पीछे जो जो नीचे हाँ, white वाला। साथ तिलक के बगल में ये तिलक के नीचे नाक जैसे बना जो। तिलक के साथ साथ हाँ, तिलक के साथ नीचे साथ हल्का सा नाक जैसा बन रहा है, हल्का सा। अगर ध्यान से देखे तो देखिए तिलक के जहाँ सूंड लास्ट हो रही है, वही घुटने के बल बैठे हैं, ऐसा लग रहा है सूंड बीच में है। हाँ आ रहा हाँ दिखाई दे रहा है? वो दिख रहा है। पालकी जहाँ मार के तिलक बैठे खत्म हुआ हैं। है, जहाँ हाँ, तिलक जहाँ बड़ा है। तिलक है, जहाँ से ऊपर से तिलक स्टार्ट, जहाँ पीला पीला बिंदु है ना, वहाँ से देखो। अच्छा पीला बिंदु, हाँ हाँ वहाँ से नीचे एक अच्छा वहाँ से नीचे हाथ जो बता धार लग रही। हाँ और ऊपर छत्र के नीचे गरुड़ जी आ रहे हैं, तो जहाँ पर तिलक पर ध्यान से देखे तो वही भाग बाहर को आ रहा है उभर के, वहाँ बाहर जो बड़ा तो गरुड़ जी का शीश वाला भाग उभर के आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस तिलक के बगल से ये शिला अब ऐसे में कट रही है, अगर वो हल्का दिखाई दे रहा है ऐसे, हाँ हाँ वो पंख आ रहे हैं ऐसे। अच्छा वो अच्छा हाँ गरुड़ का। अच्छा 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 अरे यार, हाँ कान, हाँ मतलब ठीक है। हाँ तिलक ऐसे जी, जी। ऐसे करते अच्छा, समय अच्छा, ऐसे- हाँ, ऐसे- उसे पिठाई लगा ऐसे- देगा। जी तेज मोड़ पिठे मोड़ के सब जैसे किया। हाँ, लेकिन गणेश और मेरे को क्लियरली हो गणेश वाला थोड़ा सा आप नीचे बैठोगे घुटने के बल तो आपको दिखाई देंगे। अच्छा अच्छा आप देख लीजिए, आंखें जैसे तो भगवान के बाएं भाग में माता लक्ष्मी का स्वरूप बन रहा है, तो बाएं भाग में सिर्फ माता के स्थान होता है, ठीक तो इसलिए शिला एक है, दिखाई दे रहा है आपको बाएं भाग में। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि भगवान के दो पार्षदार हैं, गणेश जी और गरुड़ जी, तो ये स्थान ले रहे हैं, अच्छा ये शिला अपने आप कट गई। सेपरेट सेपरेट स्थान ले लीजिए। अच्छा इसलिए इसलिए अच्छा ये अपने आप कट तो रही ये है, कटा हुआ जो मतलब कट रहा हुआ है तो ये पहले से है या पहले होगा? से अपना भी उभर के आया अपने आप जी। तो जितने भी पार्षद आएंगे तो ये अपना आप शिला जहाँ जहाँ आना होगा तो ये शिला कटते जा रहे हैं अपने आप। इसमें कितने साल लगेंगे ऐसे वैसे बद्रीनाथ जी के बंद होने में? वैसे असेसमेंट है? हाँ बताया तो गया है, पर बाहर कम ही देते हैं जानकारी। हाँ फिर आजकल की सोशल मीडिया हो गया ना, और